हेलो टुडे हम लोग आज हम लोग स्ट्रेट लाइंस शुरू कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले आपको थोड़ा मैं रिकैप देना चाहूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली ज्योमेट्री और अलजेब्रा का एक मिक्सचर है, जहाँ पर आप बेसिकली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप किसी पॉइंट को देख पाते हो, राइट, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और हमने आपने 10th क्लास में जो पढ़ा था वो था 2D ज्योमेट्री, एक्चुअली 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री था, जहाँ पे आपका एक किसी भी पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होता था, एक वाई कोऑर्डिनेट होता था, जिसको हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते थे। ठीक है, तो हम किसी भी पॉइंट को पहचानने के लिए कि पॉइंट कहाँ पर है, हम उसके लिए एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करते थे, ध्यान है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे। सो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ ऐसी होती है, लेट्स से ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, और इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। और मान लीजिए कोई भी पॉइंट है P कहीं भी, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप जानते हैं क्वाड्रेंट का मतलब, राइट। ये क्वाड्रेंट है जो कि इस प्लेन को बेसिकली ये जो लाइन है इस 2D प्लेन को, ये कैसा प्लेन है, 2D प्लेन को 4 इक्वल हिस्सों में बांट रही है, राइट। तो हर जो हिस्सा है वो एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। और जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, इसका मतलब है इसका x कोऑर्डिनेट A है और y कोऑर्डिनेट B है। और x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है, एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा नाम होता है। तो इसको हम लिखते हैं एब्सिसा, ABSCISSA। और ये इस केस में क्या है, आपका A है, ठीक है, इस केस में ये आपका A है। और एक और पॉइंट है वो है y कोऑर्डिनेट, एक और चीज है y कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये इस केस में क्या है, B। ये P पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं मैं, दोनों चीजें जो मैंने निकाली हैं P पॉइंट के लिए निकाली हैं, इससे पहचान जाती है, ठीक है। और मैं जानता हूं कि अगर ये x कोऑर्डिनेट A है, इसका मतलब ये अगर मैं P पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूंगा x एक्सिस पर, ये दूरी जो होगी वो मेरी A होगी। और y कोऑर्डिनेट B होने का मतलब है अगर मैं उस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो मेरी ये दूरी होगी वो होगी B। ये इसका मतलब है, ठीक है। और मैं जान सकता हूं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। आप रख के देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, अगर आप x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो x पॉजिटिव आएगा, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो y नेगेटिव आएगा। तो ये सब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि आपको पॉइंट्स की मदद से कैसे पहचान सकते हो आपकी कौन सा क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है। सो इफ आई गिव यू फ्यू पॉइंट्स, मैं आपको मान लीजिए पॉइंट 2, -7, -7, -7, -4, -4, तो बताइए फटाफट ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ये फोर्थ में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सही है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कब x पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, उस हिसाब से आप पता लगा सकते हो इजीली कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका वो पॉइंट होगा। तो पॉइंट्स प्लॉट करना आसान है, काफी आसान है। अब मुझे बताइए कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 पॉइंट्स दे रहा हूँ आपको ABC। ये A पॉइंट है मान लीजिए -3, -1, B पॉइंट है एक -1, -1, और एक C पॉइंट है 4, -1। इन तीनों पॉइंट से जोड़ के जो ट्राइंगल बनेगा उसका मुझे एरिया बताइए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहां पर आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं ABC, आप देखेंगे तीनों स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि तीनों का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -1 है। तीनों का y कोऑर्डिनेट -1 है, इसका मतलब क्या है, कोई पॉइंट तीनों का y कोऑर्डिनेट -1 है, इसका मतलब क्या है, ये मान लीजिए -1 है, कोई पॉइंट होगा आएगा तो इसी पे ही, मान लीजिए -3, -1 हुआ तो यहाँ आएगा, ठीक है, -1, -1 हुआ तो यहाँ आएगा, और क्या था 4, -1 हुआ तो यहाँ आएगा। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी कैसे पॉइंट्स हो गए, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए,
ठीक है, ये कैसे पॉइंट्स हो गए, कोई भी सी, ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर उन पॉइंट्स को बोलते हैं जो कि एक ही लाइन पे आते हैं, ध्यान होगा ये कोलिनियर, ठीक है। सो इस केस में जो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ट्राइंगल नहीं बन पाता। ट्राइंगल तभी बन सकता है 3 पॉइंट से मिलकर जब तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो, यानी कोलिनियर नहीं हो। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तो एक लाइन पे नहीं आएंगे, तो क्या होगा, उससे ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल बनेगा तो क्या होगा, उसका एरिया आएगा ही सही, पर यहाँ पे कोलिनियर है तो उसका एरिया क्या होगा, 0। आप सोच सकते हो कि ट्राइंगल तो बन रहा है बट उसका क्या है, एरिया 0 है। यानी यहाँ पे जो आंसर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 0। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कोई भी ट्राइंगल होता है उसका एरिया कैसे लिखता हूं मैं। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ये इसका बेस है और यहां से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, वो उसकी हाइट है। इसका एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब क्या ये एबीसी ट्राइंगल है, मान लेते हैं एसी अगर बेस है तो इसकी हाइट कुछ है क्या, हाइट क्या हो गई 0, तो एरिया क्या हो गया 0, ठीक है। यानी इस तरीके से मैं पॉइंट्स प्लॉट करके पता कर सकता हूं कि मेरा क्या शेप बन रहा है एबीसी को जोड़ के, ट्राइंगल है या कोलिनियर है एटसेट्रा। उसी तरीके से आप आसानी से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए 2 इंसान हैं, एक का नाम है मान लीजिए अर्चना, उसको हम बोलते हैं ए, एक का नाम है चंचल, उसको हम बोलते हैं सी, शॉर्ट फॉर्म है नाम का, निकनेम मान लीजिए। सो सी और ए नाम है, दोनों शुरू में ओरिजिन पे थे। अर्चना ने क्या किया, पहले तो वो राइट गई, ठीक है, 4 मीटर राइट गई, वो सारी जो यूनिट्स है मीटर में है, ठीक है। मैं मान एक्स को बोलता हूँ इन मीटर्स, वाई को भी बोल देता हूँ इन मीटर्स, ठीक है। पहले तो वो राइट गई 4 मीटर, उसके बाद उसने एक और राइट लिया 8 मीटर के लिए, ठीक है। तो पहले 4 चला उसने, मान लीजिए ये दूरी 4 है, इसको मिटा देते हैं, और ये दूरी कितनी है 8 है, तो यहां पहुंच गई अर्चना। तो अर्चना फाइनली यहां आ गई है। चंचल ने स्टार्ट किया पहले नीचे चलना, पहले वो 3 नीचे चली, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और वो 4 राइट चली, ठीक है। तो आपको बताना है कि दोनों ने जो चला है उसमें कितना अंतर है, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्चना, पहला पार्ट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चंचल, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, अगर चंचल को अर्चना के पास जाना हो तो उसको कितना डिस्प्लेसमेंट और करना पड़ेगा, ये निकालना है। डीए का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्चना, पहले से कितना डिस्प्लेस हो गई है। सी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ चंचल। डीएसी का मतलब है चंचल की जो फाइनल पोजीशन है और जो अर्चना की फाइनल पोजीशन है उसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है। मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर्स नहीं चाहिए मेरे को, ठीक, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए बस। देखो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता तो सिंपल था, अर्चना ने चला 4 और 8 12, इसने चला 3 और 4 7, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा अर्चना का, जहां से फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है उसकी डिस्टेंस। वो कैसे निकाल सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, √4² प्लस 8²। यानी डीए का आंसर आ जाएगा √4² प्लस 8² यानी √80 यानी कि 4√5। चंचल केस में क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस ये आएगी, इसमें हाइपोटेनस ये है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा चंचल का वो होगा √3² प्लस 4², 25 का √ यानी कि 5 मीटर है। में सब कुछ है, आंसर सारे मीटर में है। सो ये हो गया। पर मेरे से पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट डीएसी पूछा गया है, यानी डीएसी होगा ये वाली लाइन, ये होगी मेरी डीएसी। ये मैं कैसे निकालूंगा, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, राइट, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, यहां मिलेगी, ये ट्रायंगल बन गया। ये दूरी कितनी थी पूरी 8, ये कितनी है 3, कितनी बची है, राइट, ये पूरी 8 थी, इतनी 3 थी, ये कितनी बची 5 बची। उसी तरीके से ये दूरी कितनी थी 4, ये दूरी कितनी थी 4, कुल मिला कितनी हो गई, ये दूरी हो गई 8। यानी डीएसी क्या आएगा, √5² प्लस 8², 64 और 25,
89 अंडर रूट 89 आंसर आएगा। तो इसमें अभी हमने क्या किया, हमने क्या लगाया, इसमें ज्योमेट्री लगाया है। हमने बेसिकली इमेजिनरी लाइंस खींची हैं कि कहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, कहाँ पे रहेगा, बट जरूरी नहीं था इसको आप लाइन से करो, ठीक है। आप सीधे सीधे उसके कोऑर्डिनेट्स पता करके डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते थे, वो मैं करके दिखाता हूं आपको। हम इसको बाय डिस्टेंस फॉर्मूला भी कर सकते थे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट है लेट से x1, y1 और कोई दूसरा पॉइंट है x2, y2। इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी d, वो क्या होती है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, कैसे आता है ये फॉर्मूला, ऑरिजिन से नापोगे, ये दूरी कितनी होगी, x2 होगी ये दूरी, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x2 है ना, ये दूरी कितनी होगी x1 होगी, तो बची हुई दूरी कितनी बची, यानी इसकी बेस की दूरी कितनी हो गई x2 माइनस x1। ऐसे ही बताओ ये दूरी कितनी है y2, ये दूरी कितनी है, ये बची हुई कितनी बची y2 माइनस y1। क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम, डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। पिछले सवाल में हमें दिया था कि जो अर्चना थी वो पहले इधर गई 6, फिर नीचे गई 8, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इधर गई 6, इधर गई 8, ठीक है। जो अर्चना थी वो पहले इधर गई 4 और इधर गई 8, उसका फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हुआ 4, -8। 4, यहां पे 4 चली है x की तरफ, y की तरफ कितना चली है -8, 4, -8। शुरू में कहां थी 0, 0 पे। कुल मिला के वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -8 माइनस 0 का स्क्वायर, क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये वही तो चीज है। चंचले केस में क्या था, पहले 3 फिर 4, क्या कोऑर्डिनेट बना इसका फाइनली, x कोऑर्डिनेट -4, x में -4 है ना इधर, y कोऑर्डिनेट -3, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इनिशियल क्या थी 0, 0, डिस्टेंस निकाल सकते हो इस पॉइंट की इस पॉइंट से, ये हो जाएगा -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 का स्क्वायर, क्या आएगा ये 5 आ जाएगा, निकल गया आंसर। देखो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे आप x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, क्योंकि इस ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है। चाहे आंसर माइनस, मान लो x2 माइनस x1 3 आता है, x1 माइनस x2 क्या आएगा -3 आएगा, साइन तो बदलेगा, पर क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो दोनों का आंसर ही क्या आएगा 9 ही आना है। तो बेसिकली x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस कहने का मतलब है चाहे आप इस वाले कोऑर्डिनेट में से ओरिजिन माइनस करें या फिर ओरिजिन में से इसको माइनस करें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें चंचल का भी फाइनल कोऑर्डिनेट पता है, तुम्हें अर्चना का भी फाइनल कोऑर्डिनेट पता है, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, DAC क्या होगा 4 माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -8 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर। x2 क्या था इसमें 4, x1 क्या है -4, तो x2 माइनस x1, अब माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे y1 क्या था -8, y2 क्या है -3, यानी -8 माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, ये 8 और ये प्लस हो जाएगा, -8 + 3 कितना होगा -5, ये क्या बन जाएगा ये 8 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25 और 64 अंडर रूट, ये वही आंसर है जो पहले आए थे। यानी बेसिकली इन दो एक्सरसाइज के थ्रू मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम ही होता है, बट वो रेडीमेड आपके पास है। अब आपके पास बहुत बड़े बड़े ग्राफ्स होंगे, आप हर बार तो ऐसे डॉटेड लाइन बना के ट्राइंगल तो बनाएंगे नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला से उसकी डिस्टेंस निकालेंगे। पर ये मैं आपको बता चुका हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला भी कैसे आता है, पाइथागोरस थ्योरम से ही आता है, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर रहे हैं।